हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते अचानक आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन सी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। तो देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या होने वाला है आपके साथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। इम्पार्शियलिटी, डिस्पोंडेंस, एक्सेप्टेंस, परसेप्शन, ग्रोथ, मिरेकल, वैनिटी, यहाँ पर है डिस्कवरी, यहाँ पर है क्रिएशन, यहाँ पर है रिन्यूअल। यहाँ पर एनर्जी मिरेकल की क्यों आई है एंजल्स? मिरेकल किस चीज़ में? मिरेकल पैशन, एक्सपेंशन, परसिवियरेंस एंड डेस्टिनी। ठीक है, ओके गाइस, इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है और कौन सा मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। पहला मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है इस हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड जो आपके साथ होगा। अगर मैं अनएक्सपेक्टेड मिरेकल की बात कर लूँ पहली, तो कोई मिरेकल आपके साथ जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है आपके करियर में, जहाँ पर भी आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगी हुई है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और अच्छा करने की वजह से आपको सडन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। क्योंकि क्या है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है और आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक होता है कि चीज़ें आप तक चल कर आती हैं, ये आपकी एनर्जीज की वजह से होता है। आपको इसमें बाहरी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। हाँ, जैसे होता है कि आपको जो भी काम है वो आप करेंगे ज़रूर, लेकिन एक होता है ना कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते जब आपकी एनर्जी उस चीज़ के लिए रेडी होती है। कई बार होता है ना, किसी काम में आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हो कि मुझे इस काम से इतना मिले, इतना मिले, इतना मिले, इतना पैसा बने, लेकिन नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम को एफर्टलेसली करते हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं वो, लेकिन चीज़ें उन तक चल कर आ रही हैं। तो जैसे यहाँ पर वो वाला मैसेज है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है कि एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एनर्जीज प्लस कर्म, यानी कि आपकी एनर्जीज में भी कोई यहाँ पर मुझे मतलब एनर्जी ब्लॉक भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है जैसे आपके कर्म में भी कोई कमी नहीं है। जब हम अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हैं और अपनी एनर्जी क्लियर करके रखते हैं, हमारे अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस या फिर अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाता है अपनी लाइफ के अंदर। करियर उसका बहुत शानदार हो जाता है। करियर में जहाँ पर लोग इंसान लैक में होता है, डर में होता है, देखिए डर एक एनर्जी ब्लॉक है। अभी जैसे मैंने एनर्जी की बात की तो मैं बताती हूँ, डर है, तो डर एक एनर्जी ब्लॉक है। ठीक है, तो जैसे आप डरते हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा एफर्ट बढ़ जाते हैं किसी काम में। डर डर के काम करते हो आप, तो आपकी ग्रोथ और स्लो हो जाएगी। यहीं पर आप डरते नहीं हो, कर्म बहुत अच्छा करते हो, कॉन्फिडेंस भर भर के आपके अंदर देखोगे कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यस, यहाँ पर आप अपने करियर में एक अनएक्सपेक्टेड मेरेकल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत पैसा आ जाए सडनली, बहुत ज़्यादा, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं मेरेकल किस तरीके का। या फिर कहीं से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर मेरी जॉब लग जाएगी, वहाँ से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से आपको वहाँ से आपको ऑफर आ जाए। ठीक है, मतलब इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है और किसी ऐसी जगह से जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ से अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपकी डेस्टिनी जो है उसको लेकर आप बड़े परेशान हो। मतलब
यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग बड़े परेशान हो के परमात्मा से ये पूछ रहे हैं कि आप बस एक बार मुझे ये बता दो कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरी किस्मत में क्या है। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवील कर सकता है, कुछ हिंट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी, और वो आपको ये भी बता सकता है कि कुछ डेस्टिनी के जो प्लान्स हैं वो एकदम से अनफोल्ड होते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि सरप्राइज दे दिया यूनिवर्स ने, या गॉड का प्लान तो बहुत ही अच्छा था, सरप्राइज मिला है। तो जैसे यहाँ पर आपकी किस्मत में कुछ ऐसे सरप्राइजेस या ऐसे मिरेकल्स लिखे हैं जिनकी भनक आपको पहले नहीं पड़ेगी। आप जबरदस्ती कोशिश करोगे अगर यूनिवर्स से पूछने की तो वो आपको हिंट दे सकता है, लेकिन हिंट में भी मुझे लगता है आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की कमी है। आपको लगता है मुझे जल्दी बता दो कि क्या होना है। तो इस हफ्ते में ना ऐसे इम्पेशेंस लोग हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स जैसे यहाँ पर आपके सामने जो भी चीज अनफोल्ड करेगा बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से करेगा। जैसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से आपके लिए चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, वहां से चीजें पॉसिबल हो जाना, ठीक है। या फिर आप तो डेस्टिनी किसी और तरफ देख रहे हो, यूनिवर्स ने किसी और तरफ से ही आपकी चीजें अलाइन कर दी। मतलब जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी होगा वो मिरेकल के तौर पे होगा, और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ये चीज रेजोनेट करेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एंजल्स का इस हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, वो आपको प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन बनाना चाहते हैं। देखो इस कार्ड में ये जो फेमिनिन है ये किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये बहुत शांत है, और एंजल्स से इसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से एंजल्स इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये मदर अर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनिन की मेरे लिए बात कर रहा है कार्ड, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे इसी डिवाइन फेमिनिन को, सेम कपड़े सेम तरीके से ये इंसान यहाँ पर इसको आप देख रहे हो, ये लड़की यहाँ पर इसको कैसे देख रही है, और ये परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कई बार जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कुछ लोगों की नेगेटिविटी के कारण, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आप बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन का मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अवेकन कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर की गॉडेस को जगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, तो कई बार क्या होता है कि लोग आपको टारगेट करते हैं। अब जैसे कहते हैं कि जिसके अंदर जो होता है वो वही बांटता है, जो होगा वही बांटोगे। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो आपको कह दे कि अरे तुम तो घमंडी हो, अरे ये तो बहुत घमंडी है। डिवाइन फेमिनिन मतलब यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं, आप अपना अपना काम कर रहे हो, अपनी अपनी फील्ड्स में अपना काम कर रहे हो, ठीक है, अपना सोल पर्पस कर रहे हो जो भी। अब कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाए आपकी तरफ जो आपसे कह दें कि आप तो घमंडी है, या आपके अंदर बहुत घमंड है। अब ये क्या है कि घमंड आपके भीतर नहीं है, ठीक है, ये उनके खुद के अंदर की नकारात्मकता है। अपनी कमियों को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और सामने वाले को टारगेट करते हैं हमेशा। तो इस तरह के लोग आपकी तरफ हो सकते हैं आ जाए इस हफ्ते में, क्योंकि डिस्पोंडेंस की एनर्जी है, और यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे वो लड़की उसको पसंद नहीं कर रही है, उसकी तरफ कोई अलग तरीके की एनर्जी को भेजने का प्रयास कर रही है, ठीक है। हमेशा हर व्यक्ति जो आपकी तरफ आ रहा है वो एकदम डिवाइन बीइंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं आपकी तरफ जो खुद गलत होते हैं, जो मतलब शिकायतें दूसरों की लेकर आ रहे हैं, लेकिन गलती इनकी खुद की होती है। ये खुद मतलब ऐसे बने होते हैं कि ये खुद विक्टिम है, पर ये सच नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे आपकी तरफ अगर कोई इस हफ्ते में इस तरीके से आता है, तो आपको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले, तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ही रहें। और जैसे मैं कहती हूँ कि किसी को भी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है अरे नहीं नहीं आपने बहुत सब कुछ सही किया, ठीक है। यहाँ पर आप सही को सही और गलत को गलत ही बोलें, भले ही आपको लोग कैसे भी जज करें। तो यहाँ पर आपको किसी के मन मुताबिक काम नहीं करना है, आपको अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना है। तो जो भी काम कर रही है वो एंजल गाइडेंस पे कर रही है। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्हें भरोसा है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो एंजल गाइडेंस पे कर रहे हैं, तो अगर उन भी आपको अगर जजमेंट देता है तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दे कि इनको समझाओ, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत अच्छी कामों को आप कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, आपको जितना है आपके कर्म से ही आपका भाग्य बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, लोगों की बातों पे ज्यादा ना ध्यान देने का मैसेज आपके लिए आ रहा है। इस हफ्ते में भी मुझे लगता है कि आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कुछ ना कुछ आप डिस्कवर करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे यूनिवर्स के कुछ गहरे रहस्य और चीजें जो आपको अभी तक नहीं पता है वो भी आपको पता चल सकती हैं। और अभी परमात्मा अगर आपको भी जैसे चला रहे हैं वैसे चलने के लिए आप तैयार हो रहे हो। तो अगर इस तरीके के लोग आपकी तरफ आते भी हैं
तो आपको इनकी बातों से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होना और ये देखना है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है। कहीं पर कुछ गड़बड़ अगर आपको अपने अंदर नज़र आती है, तो आप अपने आप को सही करें और आपको लगता है आपके अंदर कोई गलती नहीं है, तो आपको अपने ट्रिगर को हील करना है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, तो यहाँ पर एंजल आपको किसी चीज़ को लेकर ब्लेस कर सकते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है, बिकॉज़ आपका हार्ट चक्र हील है। आपका परसेप्शन भी यहाँ पर बहुत सही है और आपका इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा सही है और आपकी एनर्जी भी बहुत आई है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस हफ्ते में आपको मिल सकती है, क्योंकि आप लोग परफेक्शन में भी हो, आपका दृष्टिकोण भी सही है, आपका काम करने का तरीका भी सही है, आपके इंटेंशंस भी बहुत प्योर हैं, आपकी एनर्जीज भी बहुत हाई हैं। ठीक है, आप लोगों से अफेक्ट हो जाते हो। अब ये वो लोग हैं जिनकी आप मदद करते हो, कहते हैं ना कि हम जिनकी मदद करते हैं वही हमारे लिए गड्ढा खोद देते हैं बाद में। ये कार्ड इसी चीज़ की बात कर रहा है, डिस्पोंडेंस की। वो डिवाइन फेमिनिन जो है लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और वो भी एंजल गाइडेंस से वो ऐसा कर रही है, लेकिन फिर भी लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं, लोग उसी को जजमेंट दे रहे हैं। पहली बात तो आप किसी तरीके से कोई भी काम करते हो तो पहले आप परमात्मा की इतनी परीक्षा देकर आते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद फिर लोगों की परीक्षा अलग से होती है, लोग अलग जजमेंट देते हैं। ऐसे माता सीता का जो एग्जाम्पल आता है ना, वो कई बार बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि भगवान राम की परीक्षा तो वो पहले ही दे चुकी थी, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों की परीक्षा उन्होंने अयोध्या में एक बार दे दी, फिर लोगों ने एक बार उनसे परीक्षा मांगी। जैसे यहाँ पर नजर आता है कि आप उस काम के लिए नहीं बने हैं, आप बस अपना कर्म करें, लोगों को उनके हाल पर छोड़ें और प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा लगा के रखें कि जो आपकी तरफ जो भेजता है वो उस चीज का सामना खुद करे, ठीक है। अगर आपकी गलती है तो आप अपने आप को सुधारें, अगर आपकी गलती नहीं है तो परमात्मा पर तो आप छोड़ा ही हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोगों की नेगेटिविटी से अफेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी खुद की लाइफ में भी ऊपर नीचे चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है दूसरों की एनर्जी से, जबकि आप क्या कर रहे हैं, आप भला करने जा रहे हो और आपकी खुद की लाइफ में उस चीज़ का असर आ रहा है, क्योंकि दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक है। ये कहती है मेरे हिसाब से काम करो तो ही तुम अच्छे हो, तुमने मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बढ़िया जजमेंट देता हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बनती है, छोड़ दो। आप बस ये सोच कर किया करो कि आपको परमात्मा ने जो काम दिया है और जैसे दिया है आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं और अपने परफेक्शन में रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको इस हफ्ते में अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऐसे मैसेज आ रहा है, अवॉइड करोगे तो खुश रहोगे, और उनमें अगर आपने पढ़ने की कोशिश की या खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो बस भैया हो गया काम, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए विजडम टैरो क्या बताते हैं। यहाँ पर एनर्जी है थिंकर की, मुझे पता था आप थिंकिंग ज़रूर करोगे, ओवर थिंकिंग। यहाँ पर है सोलमेट्स, मेंडिंग, इमेजिन, मिल्क एंड हनी। जैसे यहाँ पर मैंने डेस्टिनी की बात की थी, तो कुछ चीज़ें ना जैसे डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें परमात्मा का प्लान होती हैं, गॉड्स प्लान होती हैं, और सोलमेट मुझे उनमें से एक नज़र आता है आपके लिए, कोई सोल पार्टनर उनमें से एक नज़र आता है मेरे लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो हम थिंक करते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन है, और जब हम इमेजिन कर रहे हैं किसी चीज़ को, लगातार सोचे जा रहे तो हमारी मैनिफेस्टेशन बनने लगती है, वो क्रिएट होने लगती है। तो क्या करना है कि आपको भरोसा रखना है कि परमात्मा पर, कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, स्पेशली पार्टनर। पार्टनर आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको लेकर आप सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो जैसे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, मत करो, हमने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ों को सोच के रखा है, मिल्क एंड हनी। क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे हमारी डेस्टिनी में कुछ बहुत अच्छा लिखा है, यूनिवर्स ने शायद हमें हमें देखकर हमारी डेस्टिनी में कुछ बहुत बड़ा लिख दिया, कुछ हमारे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमारी एनर्जीज राइट नाउ उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो यूनिवर्स क्या करता है कि हमें बहुत लंबे टाइम तक रिवील नहीं करता प्लान, और हमारी ना प्रिपरेशन करा देता है कि हम उस चीज़ के लायक हो जाएं जो उसने हमारे लिए सोच के रखी है। तो यहाँ पर आपके लिए भी वही मैसेज आया कि जो सोलमेट उन्होंने आपके लिए सोच के रखा है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और वो फेटेड इवेंट है, ठीक है। वो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, वो मिल्क एंड हनी जैसे बहुत बड़ी रेनबो ब्लेसिंग है वो आपके लिए। तो आपको ना उल्टा सीधा सोच के कुछ इमेजिन नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। वही जो राम चका, आप एक चौपाई बोल सकते हैं, जे विदनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेग दास में तोरा, ठीक है। अगर इसको आप कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं अपने स्प्रेड गाइड्स के सामने, अपने एंजल्स के सामने, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान मुझे मेरा अच्छा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जय विदनाथ होए हित मोरा, मतलब जिस जगह पर मेरा हित हो, ठीक है, जिस विधि में मेरा हित हो
करहूँ सो पेगे दास में तोरा, आप मेरे लिए वही करो। यानी यूनिवर्स को आप बार बार ये कह रहे हो कि आप मेरे लिए वो मत करो जो मैं चाहता हूँ या दुनिया चाहती है, आप मेरे लिए वो करो जो मेरे लिए अच्छा है इस जीवन काल के लिए, जो मेरे लिए आपका बेस्ट प्लान है, आप मेरे लिए वो करो। तो जब आप ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट करोगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। तो कॉन्टिन्यूसली यही बोला करो, जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करहूँ सो पेगे दास में तोरा, वही है वही जो राम रच राखा, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो और आप डेस्टिनी कंट्रोल कर नहीं पाओगे। आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दे सकते हो, उसी पर आप ध्यान दो, वही आपके लिए अच्छा। दूसरों की बातों से ज्यादा अफेक्ट मत, तो ये आपकी ग्रोथ में रुकावट है। ये लोग आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, जिनको आप आगे बढ़ाते हो यही आपकी ग्रोथ को रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं ना कि सब लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं अच्छाई को भी बैलेंस किया जाता है। सभी अच्छे नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ लोग अच्छे होने का सिर्फ नाटक करते हैं और कुछ लोग वास्तव में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा हमेशा बैलेंस करो और देखो, क्योंकि आपको पता है अच्छे लोग जो होते हैं वो हर परिस्थिति में अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे लोग जो होते हैं वो पता है कैसे होते हैं, कि जब आप उनके काम करोगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उनकी मर्जी का ना तो बोला और ना तो किया, वो आपको तुरंत ये बोल देंगे, तुम तो बहुत घमंडी हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, हम तो आपको ऐसे समझ रहे थे, आप तो ऐसे निकले। ये वो लोग होंगे जो तुरंत, मतलब इनकी जो सिचुएशन पर अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो ये तत्काल पलट जाएंगे, इनकी सोच आपके लिए तत्काल पलट जाएगी। तो ये वो लोग होते हैं जो वास्तव में सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, कौन से एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। ऑर्डिन साइकिक इनसाइट, ओ गणपति बप्पा मोरिया। वैसे ही गणपति बप्पा आ रहे हैं इस हफ्ते में, तो वो इनफाइनाइट अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। जल्दी से गणपति बप्पा के साथ इनफाइनाइट अबंडेंस को क्लेम कर लो। ठीक है, इस बार ये आपके लाइफ में, ये क्योंकि गणपति का महोत्सव शुरू हो रहा है तो बहुत सारे लोग गणपति रखेंगे। तो गणपति जितने भी दिन आप रखते हो उतने समय आप हीलिंग करें। ठीक है, उतने समय आप साधना उठा सकते हैं, गणपति की सेवा उठा सकते हैं, और उस सेवा में साधना में जो भी उठा रहे हो उस समय में गणपति से आप गणपति बप्पा से आप प्रे कर सकते हो कि आपकी इस पर्टिकुलर चीज़ की हीलिंग करा दें, आपके विघ्नों का नाश हो, जो भी विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, और इनफाइनेट अबंडेंस के दरवाजे खोलें, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो। ऐसी साधना आप कर सकते हो। गणपति बप्पा मतलब जो गणपति महोत्सव है कल से शुरू हो रहा है, गणेश चौथ। ठीक है, तो कल से गणपति बप्पा बैठेंगे, तो आप कर सकते हो ये काम। जितने दिन भी आप उन्हें बैठा लो उतने दिन साधना उठाएं आप इनकी। ठीक है, और आपकी साइकिक पावर्स, जो लोग साइकिक पावर्स बढ़ाना चाहते हैं तो साइकिक पावर भी इस हफ्ते में बढ़ रही है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सच को आप वैसे ही देख सकते हो जो लोग और आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप गणपति बप्पा कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करें और इस रीडिंग को क्लेम करें। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।